सूद का लेन देन, जिसको हम कहते हैं ब्याज का लेन देन, ये इतना ख़तरनाक गुनाह है, इतना ख़तरनाक गुनाह है, इतना ख़तरनाक गुनाह है। इस पर मैं हदीस माबे ने आपको सुनाऊं तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त गुनाह है सूद का लेन देन। आज हमारे बहुत से भाई भी हैं, बहुत सी औरतें भी हैं जो लोन के चक्कर में, सूद के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो ब्याज दे भी रहे हैं, अगरचे मजबूरी में दे रहे हैं। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अल्लाह कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, अगर तुम सूदी लेन देन करते हो, यानी सूद पर पैसे लेना, सूद पर पैसे देना, ये सूदी लेन देन की हर शक्लें उसमें आ गई। अगर तुम ऐसा करते हो तो रुक जाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो रुक जाओ। अल्लाह फरमाते, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम सूदी लेन देन से दूर नहीं हुए हो, सूदी लेन देन से नहीं रुकते हो, तो फिर समझो कि कल क़यामत में तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह और तुम्हारा नबी तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस नबी के दिल में उम्मत की इतनी ज़बरदस्त मोहब्बत थी, पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए मांगते रहें, वो नबी सूदी लेन देन पर इतना ज़बरदस्त गुस्से हो रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं, कल तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह और तुम्हारा नबी तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सूदी लेन देन, चूँकि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सूद में मुब्तला हो गया, बल्कि यूँ समझो अभी तादाद का एक जायज़ा लिया गया, उससे तो ये रिपोर्ट माँ बहनों की भी आई, उससे तो ये रिपोर्ट मर्दों की भी आई कि 100% में से मैं यूँ कहूँ तो शायद गलत नहीं, 95% लोग ऐसे हैं जो सूद में डूब चुके हैं, जो सूद में डूब चुके हैं। 95% लोग जिसके नतीजे में घरों में नहुसत है, जिसके नतीजे में औलाद नाफरमान हो गई हैं, जिसके नतीजे में हमारी बेटियां, हमारे बेटे हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक सूदी लेन देन से बचाव कैसे हो सके, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पालनपुर शहर में एक सिस्टम कायम किया गया है। अब वो सिस्टम की वजाहत मैं आपके सामने नहीं करता हूँ, हमारे आरिफ भाई आपके सामने करेंगे। आप बहुत इसको तवज्जो के साथ सुने और अल्लाह से दिल से दुआ कर ले, अल्लाह पाक हमने जो जो काम सूदी लेन देन से दूर रखने के लिए और सूदी लेन देन से उम्मत को बचाने के लिए और सूद के चक्कर में सूद के चक्कर में पड़ने से उम्मत को दूर रखने के लिए जो किए गए हैं, अल्लाह पाक इसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। और उसमें साथ की ज़रूरत होगी। हर इंसान अगर यूँ सोचेगा कि नहीं ये काम मुझे करना है और ये काम मुझे करना है और सूद से दूर रहना है और रहना ही चाहिए, बल्कि माँ बहनों यूँ समझो मौत आए मर जाना अच्छा है, लेकिन सूद के चक्कर में पड़ना ये तो समझो बेकार ही बेकार है। इसी हालत में मर गए तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, तो अल्लाह पाक हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, आपके फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। और हज्जतुल वदा का ज़माना, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, आखिरी खुतबे में भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद का तज़किरा फरमाया और सूद को हराम करार दिया। सूद का लेना, सूद का देना, ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी इसको बयान फरमाया कि ये सूदी लेन देन मेरी उम्मत न करे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके दुनियावी नुकसान पर बात करने जावे तो माँ बहने 2-2, 3-3 घंटे चाहिए, आखिरत के नुकसान को बयान करने के लिए भी 2-2, 3-3 घंटे चाहिए, लेकिन दुनियावी नुकसान को बयान करने जावे तब भी बहुत बड़ा खसारा है। तो इस सूदी लेन देन से हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारी मुसलमान बहनों को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पालनपुर शहर में एक सिस्टम कायम हुआ है। वो सिस्टम का आपके सामने तज़किरा हमारे आरिफ भाई रखेंगे और आप दिल से दुआएं भी करेंगे। अल्लाह पाक इसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए।